आम आदमी के लिए ठीक है 19-20 का फर्क, मेरे लिए जमीन आसमान का फर्क। अगर आप शूट करेंगे 8K कैमरा से विद ऑरिजिनल लेंस और डाउनग्रेड करेंगे HD पे और डायरेक्ट HD कैमरे से शूट करो, जमीन आसमान का फर्क। आम आदमी के लिए 19-20 का फर्क। लेकिन हमारा मेन मकसद ये नहीं कि वो थोड़ा अच्छा होना, ये कैमरा जो है 4 या 5 साल से ज्यादा चलते नहीं। आपको टॉप पे रहने का है तो मुकर्रर के शूट किए 4-5 साल के बाद मौलाना साहब अभी नहीं खरीदो, क्योंकि ये अभिषेक दीदा जी से मुतासिर हुआ। उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग 1996 में हुई थी। हमने $2 मिलियन खर्चा किया उनके 200 घंटे को अपग्रेड करने, फिर भी हम बोलते सॉरी पुअर क्वालिटी रिकॉर्डेड इन 1996 और 1980। हम सॉरी बोलते। $2 मिलियन खर्चा करने के बाद भी हमको सॉरी बोलने पड़ता, क्योंकि हमको उनको दिखाना है। तो शेख दीदा साहब आते तो हमारी क्वालिटी एकदम लो रहती, लेकिन जो दीदा साहब की क्वालिटी है इसीलिए हम उनको फिर भी दिखाते हैं। तो आज अगर कोई शेख को हम रिकॉर्ड करते हैं 2011 के 2015 के बाद, हम HD में गए, फिर 4K में गए, तो सोनी बोलने लगी ये क्या है कि 18 कैमरा, ये पागल है क्या, दुनिया में कौन ने। तो सोनी टीवी पे सिर्फ पीस टीवी के पास 18 4K कैमरा है। बॉम्बे के जो मुसलमान, जैसा मैं कहता हूँ बहुत आगे है, नाम नहीं लूंगा, वो सबसे बड़े हैं कैमरा में, उनके पास 5 या 6 कैमरा। बोले कौन है ये लड़का भी छोकरा 18 कैमरा ले, मेरे से अमीर है क्या। बोला आप कर रहे बॉलीवुड को, हम कर रहे अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात। तो हमारा मकसद क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे सवाब जारे जाहिर है। अगर मैं कोई बड़े शेख को बुलाता हूं, मिसाल को डॉक्टर इसाम साहब से मुलाकात की, तो मैंने उनको 3 कैमरा HD का दिया था उस टाइम, ईयर याद नहीं मुझे, 3 कैमरा HD का हाई डेफिनेशन। तो क्या फर्क है, मतलब फर्क आज मालूम पड़ रहा है कि उस वक्त अगर HD में रिकॉर्डिंग किए तो आज फायदा हो रहा है। हम कम से कम उसको सैटेलाइट पे दिखा सकते। तो हम जब किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं आज की तारीख में हमारे कैमरे से, वो 100 साल के लिए महफूज है। कितने साल के लिए? 100 साल। आप सोचो कितना सवाब जारिया। मैं कितने साल जीऊंगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, और कितना 59 साल का हूं मैं, कितना जीऊंगा। कोई अच्छे शेख की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, हमको भी जाना चाहिए ना। तो हम अभी 8.6 के है, 8.6 के भी दुनिया का जो बेस्ट कैमरा विद ऑरिजिनल लेंस। एक कैमरे का $3 लाख, $8.5 करोड़। कौन बोलेगा इसराफ है। जब बजट आपका बड़ा है तो सिर्फ 4% फर्क है, क्योंकि ये कैमरा ज्यादा, ये लेंस जो है 25 साल तक रह सकते, ये बाकी के लेंस 4-5 साल में गए, 25 साल तक रह सकते लेंस। वो स्टैंड जो है हमारा $25,000 का स्टैंड है, वो भी 25 साल। ठोको आप ट्रक भी जाएंगे हमारे कैमरा के बैग के ऊपर से, माशाल्लाह हमारा कैमरा महफूज है, क्योंकि पेलिकन बैग, वो बैग ही महंगी है पेलिकन बैग, क्योंकि जब डालते हैं फ्लाइट में तो लोग फेंकते रहते ना। हमारा कैमरा, वो बैग ही महंगी है हमारी कैमरा की। लेकिन उसमें सिर्फ कैमरा की बॉडी आप चेंज करते रहो 5-5 साल बाद, दैट इज हार्डली अबाउट 20-25%। वो लेंस सेम है, स्टैंड सेम है, बाकी सब सेम है। आप हमेशा वर्ल्ड के टॉप पे रहेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो ये रिया सैटेलाइट का, सैटेलाइट की रीच सबसे ज्यादा है। अभी आप आएंगे IT पे, इंटरनेट पे, और इंटरनेट जब वजूद में आया इन 90s, वेबसाइट आए, सोशल मीडिया उसके बाद है, फेसबुक जो सबसे फेमस सोशल मीडिया 2006 में है, और फिर पूरी तब्दीली आती गई। सोशल मीडिया में आज की तारीख में सबसे बड़ी रीच है फेसबुक की, 2.95 बिलियन रीच है उसकी, जो लोग इस्तेमाल करते। मंथली एक्टिव यूजर्स, MAU बोलते। अगर एक महीने में इस्तेमाल नहीं किया एक बार, तो वो यूजर को डिस्कार्ड करते। तो 2.95 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर। पहले एनुअल गिनते थे, अभी
देखते मंथली, मीन्स महीने में एक बार इस्तेमाल किया तो अभी तक के यूजर है, एक महीना गुजर गया नहीं इस्तेमाल किया तो यूजर नहीं बोला जाएगा। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। ये चंद महीने पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अपडेट हुआ नहीं अभी तक के। एवरी 5 मंथ 6 मंथ्स होता है अपडेट, कभी 4 मंथ्स। थर्ड पे आता है व्हाट्सअप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.4 बिलियन। फिर आता है टिकटॉक। तो हमें टारगेट करना चाहिए टॉप 10 को। हम कौन से पिंटरेस्ट पे, पिंटरेस्ट भी है, टम्बलर भी है, लेकिन वो बहुत नीचे आते हैं। ट्विटर है, ट्विटर भी टॉप 10 में नहीं आते, लेकिन ट्विटर की अपनी अहमियत है कि गल्फ कंट्री में ज़्यादा है और ट्विटर इंडिया के कंट्रोल में, तो हमेशा बैन। अभी मैं पाकिस्तान की तरह तारीफ किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन कर दिया, वापस 0। मेरा इंस्टाग्राम भी बैन हो गया क्योंकि मैं फलस्तीन के बारे में बात किया, तो इंस्टाग्राम मेरा ब्लॉक हो गया तकरीबन 2 महीने पहले, और ट्विटर अभी 2-3 दिन पहले बैन, ब्लॉक 0। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग इन सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में, फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में, यूट्यूब के सबसे ज्यादा इंडिया में, ट्विटर के सबसे ज्यादा इंडिया में। इंडिया इज अ बिग मार्केट, 1.42 बिलियन। तो ट्विटर की ऐसी उनकी केमिस्ट्री है कि जिसको ब्लॉक करने के कर सकते नो, बट फेसबुक की अलग केमिस्ट्री, डिफिकल्ट है, ब्लॉक नहीं कर सकते। तो फेसबुक जरा, तो आपको जानना चाहिए आप किधर है, कहाँ है। मेरा फेसबुक ब्लॉक हुआ था 2012 में, तो मैं एहतियात लेता हूँ, अभी 0 हो गया। फिर से शुरू किया 2013 में, एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में और 4 मिलियन, 8 मिलियन, तीसरे साल में 12 मिलियन, फिर चौथे साल में माशाल्लाह 15 मिलियन हो गया, फिर हो गया 18 मिलियन, फिर ज़्यादा स्लो नहीं गया, एक साल में 4-4 मिलियन। फिर शुरू हो गया शैडो बैनिंग। शैडो बैनिंग मतलब वो चाहते कि आपकी ग्रोथ ना हो, आपको ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनके उसूल को नहीं तोड़ा, लेकिन दिल को तोड़ा कि इस्लाम फैला रहे भाई। उसूल को नहीं तोड़ा, उनका उसूल रहता है ब्लॉक करने के लिए 1 2 3 4। ट्विटर का उसूल है क्या बस क्या आप इंडिया को मत नाराज करो, ये उसूल है उनका। तो इंडिया को नाराज करेंगे, ट्विटर ब्लॉक्ड। बहुत आसान है। इंडिया में ट्विटर अकाउंट किसके, तो मेरे ट्विटर बहुत बार ब्लॉक हुए, फिर आता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर ब्लॉक, फिर 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर ब्लॉक। तो पता है हमको, तो ट्विटर की मेरे लिए अहमत नहीं है, बाकी लोग के लिए अहमत है, मेरे लिए अहमत है, जान दो। टिकटॉक, जब मैं चाइना के खिलाफ बात किया, हमारे मुसलमान जो भाई विगर में बोला, तो टिकटॉक पे तो मैं टोटल बैंड हूँ। मैं बैंड नहीं हूँ, मेरे वीडियो बैंड है। मुझे कब पता, जब वर्ल्ड कप में गया था, तो खबीब मकाचोव, आपने सुना होगा, मार्शल आर्ट फाइटर है, मेरे दोस्त है। तो उस टाइम खबीब ने सिर्फ मेरा नाम लिया, तारीफ की, तो उसका वीडियो भी ब्लॉक, टेकन डाउन। और चंद दिन पहले हमारे गवर्नर साहब के बेटे मेरा एक पॉडकास्ट लिए, बोले अब्बा 10 घंटे में 1 मिलियन, मॉर्निंग में 1.5 मिलियन, फिर वीडियो गायब। तो वो दुखा उनको, वीडियो गायब। बोले क्या हो गया? मैं तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं था अंदर। उनको पता नहीं का मैं टिकटॉक पे टोटल बैंड हूँ। टिकटॉक, हालांकि टिकटॉक बैन नहीं करती किसको, पैलेस्टाइन का, लेकिन मैं जरा ज्यादा बात करता हूँ ना इस्लाम के बारे में। तो चाइनीज गवर्नमेंट बुला रही है मुझे अभी, आप आइए, हमारी दावत पे आइए, हम आपको दिखाएंगे हम कितने अच्छे मुसलमान के साथ। तो अभी तक चल रहा है उनसे नेगोशिएशन, चाइनीज गवर्नमेंट से। उनका एक मंशा अलग, बड़े बड़े उलमा को बुलाओ जो फेमस है, वो एक अलग टॉपिक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से मीडिया पे। तो अभी मैं कुछ केयरफुल हूँ फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक पे मेरी फॉलोइंग 24 मिलियन है माशाल्लाह, 24। दुनिया में कोई भी अंग्रेजी दाई की, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, 24 मिलियन नहीं है। लेकिन उसमें भी शैडो बैनिंग है, वो 20 मिनट का कम हो गया, 23.9 मिनट में तो अटक गई थी, वो पाकिस्तान है तो बढ़ गई अभी 23.9, बहुत महीने से, आगे बढ़ ही नहीं। पहले साल में 4 मिलियन एवरेज था, यानी महीने में 3.5 लाख, तो पूरे साल में 50,000 1 लाख ऐसा होने लगा।
तो 23.9, तो आपके सुनेंगे मैं इंटरनेट 23.9, मैं तो 4 तो बोलने, आई कैन नॉट से 24। लेकिन कभी कभी जब ये जो एल्गोरिथम्स है ना, एल्गोरिथम्स है, वो मैन्युअली नहीं की जाते, लेकिन अगर ज्यादा सर्च रहता है किसका देखने का तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ज्यादा लोग देखने लगे तो फिर मेरा यूट्यूब का भी जो 3.9 से 4 मिलियन हो गया। वो चाहते थे कि 4 के ऊपर नहीं जाए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम तो चाहते कि आवाज पहुंचे। तो ये यूट्यूब सिर्फ मेरे चैनल पे शैडो बैंडिंग है, मेरे वीडियो पे नहीं। टिकटॉक तो मेरे वीडियो को निकाल ही देती है, तो हम हमारे वहाँ कॉपीराइट नहीं है। हम शाया करते, अभी जो मेरे एवरेज मेरे यूट्यूब पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख होते थे, अभी 2,000 होते। लेकिन लोग जब उसको कॉपी करते उनके चैनल पे माशाल्लाह 50,000, 5 लाख, 1 मिलियन। मुझे तो किसको दिखाने का, अल्लाह ताला तो हिसाब रखते ना, तो मुझे नो प्रॉब्लम। मेरे व्यूज कम है, बट अल्लाह जानता है कि अब नो कॉपीराइट। कुछ लोग ऐड दिखाते, दिखा हुआ है हराम ऐड, मैं दिखाता नहीं, तुम कमाओ नो प्रॉब्लम, मुझे सवाब देने दो। तो कुछ लोग कमाते, आता है कि अब मैं फेसबुक पे ऐड दूंगा तो मुझे $50,000 मिलेगा महीने का, $1,00,000 मिलेगा, $1,00,000 महीने का माशाल्लाह। बट मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ दीज ऐड सब ने ज्यादातर हराम है। और मैं पैसे लूंगा तो आखिरत में क्या जवाब दूंगा भाई? अल्लाह ने बोला पैसे तो मिल गया, अभी क्या दोगे ऊपर आखिरत में? लेकिन बाकी लोग कमाते, कमाने दो ना। तो किस तरीके से आपको ये जानना चाहिए कि फेसबुक के क्या रूल्स है, फेसबुक की क्या अहमियत है दावती मैदान में बनिस्बत इंस्टाग्राम, बनिस्बत यूट्यूब। मिसाल दूंगा मैं आपको, जब मैंने शुरू किया तो मेरे फेसबुक पे इतने बहुत मिलियन व्यू है। व्यू ऑफ अ वीडियो ऑन फेसबुक, आपको रूल पता है फेसबुक का रूल क्या है? फेसबुक का रूल है कि 3 सेकंड भी आप देखें तो आपको व्यूअर बनाते। तो कौन सर्व भी कर रहा है ना, तो फेसबुक के आपके वीडियो के व्यूअर इट फिक्टिशियस मतलब इट्स नॉट रियल। अनलेस आपके पास कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो मालूम पड़ा कितने लोग देखे। तो पहली बार जब मैं नॉर्मली लाइव आता नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड मैं शुरू किया लाइव आज डॉक्टर जाकिर। तो पहले डे पे 1.5 मिलियन, माना माशाअल्लाह। फिर पता चला 1.5 मिलियन 3 सेकंड वाले, 10 सेकंड वाले आधे हो जाते 750,000, 1 मिनट वाले और कम। बट फिर भी अगर 10,000 लोग ने पूरा देखे तो क्या खराब है? घर पे बैठे बैठे 10,000 देख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इफेक्टिवनेस ऑन अ मीडिया इज मच लेस। 10,000 लाइफ का जो इफेक्टिव है वो 10,000 वीडियो पे कंपेयर नहीं कर सकते आप।